आलमी सतह पर भारत की जिल्लत। दुबई एयर शो में तजवीज़ तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 दिन पहले भी शो में तजवीज़ तैयारे का ऑयल लीक हुआ था। मोदी का मेड इन इंडिया नारा तनकीद का शिकार। सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा कैसे होगा? कमेटी ने पहले इजलास में तजावीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती तरक्की के बगैर मईशत आगे नहीं जा सकती। सरमायाकारी में इजाफा वलीन तरजीह है। मुशावरत के बाद निजी शोबे की तजावीज़ पर अमल करेंगे। फैसलाबाद मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका। 18 अफराद जबाह, खवातीन और बच्चे शामिल। 7 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 9 जख्मियों की हालत नाजुक। फैक्ट्री मैनेजर बिलाल गिरफ्तार। मालिक की तलाश जारी। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन में तलबी चैलेंज कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं। लाहौर के इलाके चोंग में नामालूम अफराद की फायरिंग। अमन कमेटी के चेयरमैन चौधरी इकबाल जाबहक हो गए। मुल्जिमान फरार। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। आरिफाला में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार का तसादुम। 2 अफराद जाबहक और 3 जख्मी हो गए। जामशुरू में कार खाई में जा गिरी। 1 शख्स जाबहक और 3 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने NH-96 की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। ये सेक्शन 234 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन में तलबी चैलेंज कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। अदालती हुकूक पर भी बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मरियम नवाज को खत लिखा। बानी की बहनों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। आइन की तशरीह दियानत और आज़ादी से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस आइनी अदालत अमीनुद्दीन का पैगाम। उन्होंने कहा, आइनी अदालत का क़याम अहम संग मील है। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें। अदालत ने अपीलें 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी अदालत बना दी गई है। 27वीं तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। रहनुमाओं ने कहा, जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीकी कानूनसाज भी मरियम नवाज की लीडरशिप की मौतरफ है। माहौलियाती तब्दीली पर इक़दाम की तारीफ की है। वज़ीर इत्तलात का बयान। आज़मा बुखारी ने कहा कि रिपोर्ट में मरियम नवाज का भट्टा निज़ाम खित्ते में मिसाल करार दिया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी उमूर और सिंध के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियां भारत को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार दे दिया। अमरीकी रिपोर्ट जारी। लिखा, अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसियां नाफिज की जाती हैं। बीजेपी हिंदू कौम परस्ती को फरोग दे रही है। रेलवे की जमीन वापस लेने के लिए क्या किया? कब्जा और तजावुजात रोकने वाले कोई है या नहीं? वफाकी आईनी अदालत के सवालात। जस्टिस हसन ने कहा, रेलवे में बेहतरीन क्लब और अस्पताल खत्म हो गए। इरादी पर कच्ची आबादियां और इंडस्ट्रीज बन गई। ट्रेनों और ट्रैक्स की तादाद आधी रह गई। अफसरान ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं। इस्लामाबाद में 17 बड़े निजी स्कूलों को शोकाज जारी। मुसाफती कमीशन ने कहा कि तलबा को लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। ये मार्केट से 280% तक महंगी दी जाती हैं। मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। सिंध में 70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अज़्म। कहा, पहले मरहले में 100 स्कूल कायम किए हैं।
कम्युनिटी बेस्ड स्कूलों का क़याम ज़रूरी है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मियां बीवी आमने सामने। शिराज ने कहा कि हम वकील के बगैर केस की पैरवी करना चाहते हैं। वालिदा ने कहा कि हम वकील करेंगे। जज ने कहा कि अपना झगड़ा बाहर निपटाएं। आइंदा समाअत पर वकील के साथ पेश हो। एडीसी में समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बदनू में दहशतगर्दों की कार्रवाई। कमांडर अमन लश्कर जलील के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। मुल्ज़िमान फरार। वाक़या अतीत में पेश आया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशा। पेशावर से कराची जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मनसूख कर दी गई। कराची से बोलान एक्सप्रेस रोक दी गई। कोयटा में इंटरनेट और तालीमी इदारे बंद। सिंध और बलूचिस्तान पुलिस एहलकार अगवा बराए तवाद में मुलव्वस। स्पेशल ब्रांच का एक एहलकार गिरफ्तार है। सुराख मिलने पर उन्हें हब के करीब छोड़ दिया गया। वकील का सिंध हाई कोर्ट में इंकशाफ। लापता अफराद केस में जस्टिस मुबीन ने रिमार्क दिए। लगता है अफसरान को तरबियती किताबचे भी नहीं पढ़ाए जाते। कराची में भत्ताखोरी की एक और वारदात। शारती टाउन में पकवान सेंटर मालिक से 20 लाख रुपए तलब। सनाउल्लाह की मदयत में मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की नंबर से वॉइस मैसेज किया गया। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में आग लगने का वाकया। 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। ऑयल टैंकर की वेल्डिंग के दौरान शोले भड़क उठे थे। जहलम में 60 लाख मालियत की लकड़ी स्मगल करने की कोशिश। महकमा जंगलात की टीम का एक्शन। मुल्ज़िमान पर 73 लाख रुपए जुर्माना। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना है। तमाम लकड़ी बाहर के सरकार जब्त कर ली। पेशावर में ताजिर को लूटने वाली 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 17,80,000 रुपए बरामद। मुस्लिम खान से 40 लाख रुपए छीने गए थे। दीगर 3 मुलजिमान की तलाश जारी। वाकया थाना शाह कबूल की हुदूद में पेश आया था। लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाज 12वें दिन भी जारी। लोग पंजाब असम्बली के सामने बैठे हैं। माल रोड पर रुकावटें। मुसाफिर परेशान। हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा। एक नाबीना बच्चा मानसेरा का मान बन गया। मैट्रिक के इम्तिहान में A ग्रेड हासिल किया। बिसारा से महरूम उसकी बहन भी मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। आम बच्चों के स्कूल में बैठ के मैंने 10 में A ग्रेड से पास हुआ हूँ। मेरे दोस्त मुझे घर से हाथ पकड़ के लेके जाते थे और घर में ला के बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जबकि मुझे किसी स्कूल ने भी एडमिशन नहीं दिया क्योंकि मैं और मेरा भाई नाबीना है। वज़ाम मंसूबे के बावजूद इसराइली दरिंदगी हमलों में ख़वातीन और बच्चे समेत मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इसराइल को लगाम डाली जाए। हमास का अमरीकी समेत ज़ामिन मुल्कों से मुतालबा। दुनिया की नजरें ओवल ऑफिस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर की आज मुलाकात होगी। ज़ोरान ममदानी कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क के वासियों के लिए किरायों में कमी और रिहाइश आसान बनाने का मुकदमा पेश करेंगे। गैर इखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ब्लूमबर्ग की कैथरीन ने जिनसी मुजरिम एप्स्टीन का पूछा। ट्रंप ने सवाल पूरा होने से पहले ही खामोश कर दिया। बांग्लादेश में शिद्दत का जल्जला। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद इमारतें मुनहदम हो गईं। दारुल-हुकूमत ढाका समेत मुतादिद शहरों में महसूस किए गए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 की जंग। दोहा में दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान शाहीन का मुकाबला श्रीलंका A से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। नई फ्रेंचाइज के लिए फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शामिल। चैंपियन 5 लाख और रनर अप को $3 लाख दिए जाएंगे। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से कराची में सजेगा। होटल में ट्रॉफी की रौनुमाई। इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। 1 दिसंबर से
42 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत अब्दुल रज़्ज़ाक करेंगे। चाइल्ड हेल्थ डे पर शुमाली कोरिया में फूल से बच्चों की दिलकश परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल जीत लिए। प्योंगयांग में टैब्लोस पेश किए, वायलिन बजाकर धुनें बिखेरी। मेरी तकलीफ आपको नजर नहीं आती? जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको दुनिया में चीख चीख के बताने का शौक है कि मेरा शौहर तो मुझ पे जुल्म करता है, मुझ पे ज्यादती करता है। और रमीज का 3 बेटियों की पैदाइश पर शिकवा, सबीर खामोशी में डूब गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 7वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट।